नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा ने इस जयंती समारोह को सुशासन दिवस के रूप में मनाया और राजस्थान सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों ने अपनी सरकार के 1 वर्ष के उपलब्धियों को गिनाया। तो दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने इस अवसर पर आज के दिन भाजपा के 1 वर्ष के कार्यकाल को नाकामी का वर्ष बताते हुए जनता बेबस और बदहाल की बात कही। नागौर कांग्रेस जिला कार्यकारिणी ने प्रेस वार्ता कर राजस्थान की भाजपा सरकार को जमकर निशाना साधा। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल ने इस 1 वर्ष को जनता के साथ सरकार की ठगी का साल बताते हुए सरकार की नाकामियां गिनवाई। तो गजेंद्र सिंह सांखला ने, जो मीडिया प्रभारी हैं, सरकार पर बड़े आरोप लगाए। मेघवाल ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, बाजरे की फसल खरीद आदि किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो गजेंद्र सिंह ने युवाओं एवं बेरोजगारों और महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष एवं मकराना विधायक जाकिर हुसैन घेसावत एवं अन्य कांग्रेस जन उपस्थित रहे, लेकिन नागौर विधायक हरिंदर मिर्धा आज भी कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने चुनाव में वादे किए थे, उन वादों का आज तक 1 साल हो गया, कोई अता पता नहीं है। 1 साल में उन्होंने आप सबको पत्रकारों को याद होगा कि 100 दिन की एक टास्क योजना उन्होंने उस समय दी थी कि हमारी ये 100 दिन का ये प्रोग्राम है। 100 दिन कभी के गए, उसके बाद में उस 100 दिन पे उन्होंने आज तक चर्चा नहीं की। इन 100 दिनों में उन्होंने क्या काम किए, क्या इन 100 दिनों की योजनाएं बनाई और क्या आगे वाले 5 सालों में होगा। तो इस तरह कोई इनका विजन नहीं था। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिलों के नाम पे कि हम जिलों की जो है समीक्षा करेंगे। जो जिले पूरी तरह से फंक्शन ही आ गए थे उनको वापस अदरदुल में छोड़ा गया। कुछ जिलों की काम शुरू होना था, उन जिलों पर उन्होंने अटकाया पड़ा है। आने के बाद भी जिला परिषदों को, पंचायत समितियों को, सरपंचों को जो बजट का आवंटन होना चाहिए वो बजट का आवंटन आज तक नहीं हुआ है। ये इन्होंने कहा कि हमारा इंजन से इंजन जोड़ दो, ऊपर की सरकार नीचे से जोड़ दो, सब जगह। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार और जगह जगह जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इनकी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी आज तक किसान को राहत नहीं मिली। आखिर अब ये क्या चाहते हैं जनता से, ये जनता के सामने रखे। भाजपा का ये आरोप रहा है कि पिछली सरकार में जितने पेपर लीक हुए थे उसकी हम जांच करवा रहे हैं और बड़े ही स्तर पर उन्होंने गिरफ्तारियां भी की है। भाजपा का सरकार का ये कहना है कि इस साल में हमने बजरी माफिया पे, पेपर लीक माफिया पे आदि पे कार्रवाई की है। उसको आप कैसे देखते हैं? पेपर लीक माफिया पर सबसे पहले कार्रवाई की अशोक गहलोत साहब ने। पेपर लीक की जैसे ही जानकारी मिली, आरपीएससी का जो मेंबर था वो जेल की सीखचों के पीछे गया, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की। 22 से ज़्यादा लोग कांग्रेस की सरकार के अंदर गिरफ्तार हुए। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, 1 साल के अंदर कोई पेपर ही नहीं हुआ तो हम पेपर लीक की बात तो क्या करें। पेपर तो सारे कांग्रेस के समय में हुए। कांग्रेस नहीं चाहती कि पेपर लीक हो, नौजवानों के साथ खड़ी है। दूसरी बात यह है, पेपर लीक के जो केसेस चल रहे हैं उनके अंदर ये भाजपा की सरकार, आपके शर्मा जी की सरकार क्या कर रही है कि उसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड भी नहीं कर रही है, ना वहाँ पर अपना एपीपी भेज करके उसको प्रोटेस्ट कर रही है। हो क्या रहा है, पेपर लीक के अंदर जो लोग गिरफ्तार थे वो जमानतों पर छूट रहे, वापस जाकर के अपनी सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं और उनको पोस्टिंग दी जा रही है। और अभी एएसआई का जो मामला है, उस मामले को तमाम तबके के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया है, विपक्ष ने भी स्वीकार किया है कि वो पेपर बड़े लेवल पर लीक था, उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कमेटी बना करके छोड़ दी और उस पेपर को आज तक इन्होंने कैंसिल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पुरजोर शब्दों में मांग करती है कि इस एएसआई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग छूटे हैं वापस जाकर के उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन कर ली और वही लोग आगे आकर के पोस्टिंग पर आएंगे। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। स्वीकार नहीं कर रही है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई। केवल कार्रवाई छापे मारने से नहीं होगी, छापे मार के जिनको आपने बंद किया है उनके खिलाफ कड़ी धाराओं के अंदर कार्रवाई भी करो और कार्रवाई करने के साथ इस पेपर लीक को कैंसिल भी करो, तब जाकर के आपकी मंशा जाहिर होगी।